एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैथ्स विद सुट की क्लास में, जहां पर मेरे साथ जुड़ी हुई है प्यारी सी अनन्या, खूबसूरत सी राघवी और दो मेरे प्यारे से दोस्त, एक का नाम है कियान और दूसरे का नाम है अक्षत। अरे वाह, ये सोच रहा है कि नाम तो मेरा पता ही होगा पापा को, ऐसी कैसे बातें कर रहे हैं? ठीक है, चलो तो दोस्तों हम क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम एक बार फिर से बेसिक ऑफ साइंस को पढ़ेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि साइंस किस तरीके से इवॉल्व हो रही है। लेकिन आज की क्लास में हम कुछ खास पढ़ने जा रहे हैं, और वो खास ये है बच्चों कि हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर ग्राफ। ठीक है, पर लीनियर ग्राफ में जाने से पहले हमने थोड़ा सा वार्म अप भी तो करना है। किसका वार्म अप करना है हमें? हलीना की रब से फरियाद का, केमिस्ट्री का। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं, मुझे कहानी सुनाते जाओ। सबसे पहली सीरीज कौन सी होती है हमारी? लिखते जाओ बच्चों। हलीना की रब से फरियाद। दूसरी सीरीज कहां से शुरू होती बेटा? एल आई से शुरू होती। कहां से शुरू होती है? एल आई से। एल आई। तो पहली सीरीज में तो एच के बाद सिर्फ एक ही और एलिमेंट आता है, हीलियम। कौन सा आता है? हीलियम। और कौन से नंबर पे है हीलियम? 18वें नंबर पे। कौन से नंबर पे है? 18वें नंबर पे। कैसे है 18वें नंबर पे? ऐसे है 18वें नंबर पे कि हमारे पास दो तो हैं बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट। कौन से ब्लॉक हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। और 6 हैं बच्चों हमारे पास कौन से एलिमेंट हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से एलिमेंट है? पी ब्लॉक एलिमेंट। तो 2 और 6 8, और बीच में हमारे पास 10 होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। कितने होंगे? 10 होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत होती है पोटेशियम से। कहां से होती है? पोटेशियम। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। दूसरी सीरीज लिथियम से शुरू होती है, बीम जी का तर बरा। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग शक्ति, दुर्गा मां शक्ति, विक्रमण, पिको, निको, जान। 10 एलिमेंट हो गए। इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? इसके बाद लिखते हैं बाल गए आंटी के तेल लेने। बाल गए तेल। फिर क्या लिखते हैं? शशि जी। सन कहां से निकलता है? भाई बहनों शशि जी सन पूरब से निकलता है। इतना ही नहीं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार हो गए भाई। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार हो गए भाइयों बहनों। उसके बाद हमने उससे टेपो। क्या बात है भाइयों बहनों, कमाल कर दे रहे हो। इसके बाद हमने बोला फिर कल बाहर आई आंटी। फिर हमने कहा ही नहीं और कर जिरन। ठीक है, ये तो हमने लिखना ही है। कौन आते हैं? राजा भरत। नाम सुना है राजा भरत का? यस सर। पर मैं अगर पूछूं कि राजा भरत के पिताजी कौन थे, बताओ। ये हुई ना बात। माता का नाम बताओ। माता का नाम क्या है? शकुंतला। तो ये है माता जी, क्या नाम है? शकुंतला। और पिताजी का नाम क्या है? नाम भूल गए तुम लोग? सुना है, सुना। क्या नाम था? दुष्यंत। दुष्यंत और शकुंतला का आपस में विवाह हुआ था और भरत पैदा। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, तो पीरियोडिक टेबल याद होगी आप लोगों को? यस सर। पीरियोडिक टेबल में अगर मैं आप लोगों से पूछ लूंगा कि
इसके आउटर मोस्ट में क्या इलेक्ट्रॉन होगा। तो कैसे बोलेंगे हम, ये कौन सी सीरीज में है, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सी सीरीज में है, 2 में है। तो 2 में है और ये कौन सा है, P है, तो हम बोलेंगे 2p1। इसको क्या बोलेंगे, 3p, इसको क्या बोलेंगे, 3p2। इस पूरी सीरीज में आपके कौन से इलेक्ट्रॉन हैं, P2 वाले हैं। कौन से हैं, P2 वाले। यहाँ कौन से हैं बेटा, P3 वाले। यहाँ कौन से हैं, P4 वाले। यहाँ कौन से हैं, P5 वाले। इसमें हीलियम को छोड़ के बाकी सब कौन से हैं, P6 वाले। हीलियम तो H2 है ना, 1s2, हीलियम एक्सेप्शन है। ये कौन से वाले हैं, H2 वाले। थोड़ा सा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यहाँ P6 में नहीं, वैसा वाला नहीं। वैसे तो 2 ही एक्सेप्शन है हमारे पास, क्रोमियम एंड कॉपर। बोलो, आ रहा है समझ में। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो बच्चों, तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, हमने 10 मिनट थोड़ा सा रिवीजन किया और इसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बोलता हूँ कि अगर Z की वैल्यू 11 है तो मुझे बताओ कि एलिमेंट कौन सा होगा और वैलेंसी क्या होगी। सोडियम +1। ठीक है, चलो Z की वैल्यू मान लो 17 है, तो बताओ एलिमेंट क्या होगा और वैलेंसी क्या होगी, फटाफट से। सर क्लोरीन। क्लोरीन। बहुत बढ़िया, कौन है, क्लोरीन। वैलेंसी कितनी है, -1। -1। समझ में आया बच्चों। यस सर। देखो कैसे निकालते हैं हम लोग। हमने बोला 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए, 3s2 3p5। तो 5 यानी ही न्यूयॉर्कर से जस्ट पहले, फिर कल बाहर आई एंटी। ठीक है, और कौन सा है, 3 है, तो 3 पे कौन है, कल। 3 पे कौन है, कल। 2 पे कौन है, फिर। 2 पे 5 होता तो फिर, 3 पे 5 है तो कल। समझ में आ रहा है। ठीक है, आज हम बच्चों Yes. पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर नहीं पॉलिनोमियल। इसी को बोलते हैं ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल और ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। पॉलिनोमियल फिर से बता देता हूं मैंने बोला अनन्या से कि बेटा अपने मन में एक नंबर सोचो। अनन्या अपने मन में एक नंबर सोचा, उस नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया बच्चों किससे, एक्स से। मैंने बोला बेटा उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दो, उसने मल्टीप्लाई कर दिया ए। मैंने बोला बेटा उसमें कुछ ऐड कर दो, उसने उसमें कुछ ऐड कर दिया। यही 3 चीज़ें वो कर सकती है। उस नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड कर सकती है, सब्ट्रैक्ट करेगी भी तो हम उसको एडिशन ही मानेंगे, डिवाइड करेगी तो एक प्रकार से हम उसको मल्टीप्लिकेशन ही मानेंगे। ठीक है, तो ax + b क्या होता है बेटा, एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, या फिर हम बोल सकते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में थोड़ा सा ही अंतर है, वो तुम अगले साल सीख लोगे। अभी फिलहाल इतना समझो कि लीनियर एक्सप्रेशन है। और लीनियर एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि ये क्या बनता है बेटा, स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है, ये स्ट्रेट लाइन बनता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अनन्या मुझे कोई भी एक एग्जाम्पल बता दो बेटा इस तरीके का, जहाँ पे ए और बी की वैल्यू आप कुछ भी अपने मन से रख के मुझे बताओ। एक एग्जाम्पल बताओ, चलो। सर एक की वैल्यू 8। क्या,
सर एक की वैल्यू है 8। 8, ठीक है, तो 8x, सर बी की वैल्यू है 7। बी की क्या ले ली आपने? चलो हमने लिखा 8x प्लस 12, हमने क्या लिखा? 8x प्लस 12, ठीक है। मैं आपको फटाफट से 2 पॉइंट ढूंढना सिखाऊंगा। फटाफट से क्या सिखाऊंगा? 2 पॉइंट ढूंढना सिखाऊंगा जिससे हम इसका ग्राफ बना सकें। तो पहला पॉइंट बेटा, इस नंबर को देख के तुरंत बोलना है आपको 0,12। पहला पॉइंट क्या होगा? 0,12। और दूसरा पॉइंट होगा बेटा माइनस ऑफ ये जो नंबर होता है डिवाइडेड बाई इसके पीछे जो कोफिशिएंट होता है कॉमा 0। ये 2 पॉइंट निकल के आए तुरंत से, ठीक है। देखो कैसे निकल के आते हैं, देखो कैसे निकल के आते हैं बेटा। ax प्लस बी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखूंगा तो ax प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? a प्लस बी होगी। मिसाल के तौर पे समझो इस बात को, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 2x प्लस, ये मैंने बोला एक लीनियर एक्सप्रेशन है। क्या है ये? लीनियर एक्सप्रेशन है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एक स्ट्रेट लाइन। ये दर्शाता है एक स्ट्रेट लाइन। इस पे दर्शाता है x और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट। फिर से बता रहा हूं मैं, 2x प्लस 3 क्या दर्शाता है? स्ट्रेट लाइन। किस पे दर्शाता है? एक्स वाई प्लेन पे। एक्स वाई प्लेन किससे बनता है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन से एक्स वाई प्लेन बनता है, और उस प्लेन पे 2x प्लस 3 क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा कि इस स्ट्रेट लाइन की स्पीड क्या है, कोई बता सकता है? इस स्ट्रेट लाइन की स्पीड क्या है? कहां से तुम देखोगे स्पीड क्या है? इसकी स्पीड है बेटा 2। क्या है स्पीड? 2। क्योंकि तुम देखो ध्यान से, x को 1 रखो, x को 1 रखो तो 2x प्लस 3 कितना आएगा? 5। x को 2 रखो तो 2x प्लस 3 कितना आएगा? 7। x को 3 रखो तो 2x प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9। देखो समझ आ रहा है? 2 इंटू 3 कितना होता है? बोलो बच्चों, ये समझ में आ रहा है तुमको? यस सर। अनन्या आपको आ रहा है? यस सर। तो जरा देखो किस स्पीड से दौड़ रही है आपकी गाड़ी। यानी जो कोफिशिएंट बताया था लास्ट क्लास में, याद है आपको? इस नंबर को क्या बोला था मैंने? कोफिशिएंट बोला था। ये क्या बताता है? स्पीड। दूसरा क्या बताता है? रेट, ठीक है। और क्या बताता है? y अपॉन एक्स। और क्या बताता है? स्लोप बताता है। ये सारे एक ही शब्द के कई नाम हैं। x तो वेरिएबल है, x की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी। रेट बताता है x के पहले वाला नंबर a, कोफिशिएंट। x के पहले वाला नंबर क्या बताता है? रेट बताता है कि ग्राफ किस रेट से भाग रहा है, ग्राफ किस स्पीड से भाग रहा है। अगर मैं परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दूं तो ग्राफ कितना ऊंचा जा रहा है, ग्राफ का स्लोप क्या है। चारों बातें एक ही है, चारों बातें एक ही हैं, कहने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? ये होता कांस्टेंट है, पर बताता क्या है? ये बताता है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत मतलब
x को 0 रखो तो शुरुआत कहां से हो रही है खेल की? शुरुआत हो रही है कांस्टेंट। कहां से हो रही है शुरुआत? कांस्टेंट से। ग्राफ की शुरुआत कौन बताता है? कांस्टेंट बताता है। ग्राफ की स्पीड कौन बताता है? कोफिशिएंट बताता है। समझ में आ रहा है? तो अब आते हैं अनन्या के ग्राफ पे। अनन्या के ग्राफ की स्पीड क्या है? 8। स्पीड क्या है? अनन्या के ग्राफ का रेट कितना है? ठीक है। अनन्या के ग्राफ का स्लोप कितना है? और अनन्या के ग्राफ में अगर मैं y को x से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? y बाई x समझाता हूं अभी। y क्या होता है? परपेंडिकुलर। x क्या होता है? हॉरिजेंटल। परपेंडिकुलर अपॉन हॉरिजेंटल। ग्राफ को बनाते हैं बच्चों, ग्राफ को बनाते हैं। तो ये 8 क्या, ये 12 क्या बताता है? कहां से स्टार्ट होता है? ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। अनन्या देखना बेटा, अगर मैं अनन्या x को 0 रख दूंगा तो y की वैल्यू क्या होगी? x को 0 रख दूंगा, y की वैल्यू क्या होगी? 8 इंटू 0 प्लस 12, तो क्या होगी? 12। समझ में आ रहा है? x को 0 रखा तो y क्या आया? 12 आया। पहला पॉइंट हमें मिल गया। पहला पॉइंट समझ में आया कैसे मिलता है? ग्राफ की शुरुआत कहां से होती है इसको तय करते हैं। तो इस ग्राफ की शुरुआत कहां से हो रही है? मान लो बेटा मैं 2-2 का गैप बनाता हूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो पहला पॉइंट कौन सा है? 0, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? 0, 12। अब मुझे देखना है कि ग्राफ की स्पीड क्या है। ग्राफ की स्पीड क्या है? 8। यानी मैं एक कदम इधर जाऊंगा तो ग्राफ 8 कदम ऊपर जाएगा। समझ में आ रही बात? तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? 1, 20। 12 में 8 जोड़ दोगे तो कितना होगा? मान लो ये 1 है तो ये 14, 16, 18, 20। तो दूसरा पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे। क्या होगा? 1, 28। चाहे करके देख लो, चाहे करके देख लो। 8 इंटू 2 प्लस 12 करो, 16 प्लस 12 कितना होता है? बोलो, ग्राफ समझ पा रहे हो? हाँ, पैटर्न समझ पा रहे हो? एक ग्राफ एक पैटर्न में चल रहा है। तो हमने बोला, अब देखो जो आप पूछ रहे थे बेटा, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दो। हमारी जो लाइन बनेगी, हमारी जो लाइन बनेगी बेटा वो ऐसे बनेगी। दिख रही है लाइन? 2 पॉइंट मिल जाए, जोड़ दो, स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। और कुछ नहीं चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट जोड़ दो। इस लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट होगा, यहाँ पे क्या होगा? 2, 28। यहाँ पे कहीं होगा 3, 36। समझ पा रहे हो बच्चों? हाँ, कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो बता दो। आ रही है? अच्छा, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मैंने उस दिन क्लास में बताया था, इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्यों? क्योंकि ग्राफ जब y एक्सिस को टच करता है तो कहां टच करता है? 0, 12 पे। और इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग बेटा x इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? x इंटरसेप्ट। और ये पॉइंट क्या होता है? ये वाला आंसर। अभी समझाता हूं कैसे। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। मैंने लिखा y इज इक्वल टू ax प्लस b।
एक्स एक्सिस पे जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है तो वहां पर y की वैल्यू कितनी होती है? देखो ये एक्स एक्सिस है आपकी, इस एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या है? 0। y में तो आप चले ही नहीं ना, y में तो चलते हो ऐसे, जब ऐसे ही जा रहे हो तो y में कितना चले? 0। यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई बेटा? ax प्लस b की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ax की वैल्यू क्या हो गई? माइनस b। तो x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस b अपॉन a, यानी कि माइनस ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। समझ में आ रहा है? नो सर। करता हूं, ऐसे तो आवाज आनी सर है। ये वाला ये समझ में नहीं आया है। अच्छा ये वाला नहीं है ना? देखो बेटा ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। मैंने बोला एक्स एक्सिस पे पाया जाने वाला हर एक पॉइंट पर वाई की वैल्यू क्या होगी? एक्स एक्सिस पे पाए जाने वाले हर एक पॉइंट पे वाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये बात समझ में आई बेटा? अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट Yes, पूछूंगा sir. बेटा, तो मान लो ये 2,0 है, मान लो दूसरे कदम में पहुंचे, मान लो यहाँ कहीं 4 कदम में पहुंचे, 1 2 3 4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 4,0, क्योंकि वाई में तो तुम गए ही नहीं ना। वाई में जाने के लिए तो तुम्हें ऊपर की तरफ घुसना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसपे वाई हमारा 0 हो जाए, क्योंकि ए एक्स प्लस बी होता क्या है? वाई तो होता है। तो हमने वाई को रख दिया बेटा, हमें निकालना है वो एक्स जिसपे वाई 0 हो जाए। तो कैसे निकालेंगे? पहले b को इधर लेके जाएंगे, b कितना हो गया? नेगेटिव। फिर a x के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। अभी तुम्हारे वाले सवाल में ही देख लेते हैं क्या था हमारा क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 8x प्लस 12। मैंने आपसे क्या बोला था? -12 अपॉन 8,0, यही बोला था। ध्यान से देखना बेटा, Yes, sir. ध्यान से देखना बेटा। इस 8 को अगर मुझे निपटाना है तो कैसे निपटा सकता हूं मैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी डिनोमिनेटर में 8 लिखूंगा। बोलो बेटा, अगर मैं डिनोमिनेटर में 8 लिख दूंगा तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा ना। और अगर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, तो इस 12 को खत्म करना है, 0 बनाना है, तो यहाँ क्या लिखूंगा? -12 हो जाएंगे, और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 0 ही तो आएगा, हमें 0 ही तो चाहिए था। आ रही बात समझ में? फिर से देखो बेटा, मैंने बोला y की किस वैल्यू पे ax प्लस बी 0 होगा। तो ध्यान से देखना बेटा, a को हटाने के लिए मुझे a डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा और b को हटाने के लिए न्यूमरेटर में -b रखना पड़ेगा। तो x की किस वैल्यू पे 0 बनेगा? -b अपॉन a। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। No, sir. तो -b अपॉन a कितनी देर में मिलता है हमें? 3 सेकंड में। हमें a और b तो पहचानने हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी, ठीक है? मैंने क्वेश्चन दिया बच्चों 2x प्लस 4, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ये एक स्ट्रेट लाइन है, मुझे 2 पॉइंट्स बताओ इसके तुरंत। तो पहला पॉइंट क्या होगा? 0,4। ग्राफ की शुरुआत कहाँ से हो रही है? और दूसरा पॉइंट क्या होगा? -2, 2x प्लस 4 को जब मैं 0 करूंगा तो एक कब 0 होगा बेटा? इस 2 को हटाने के लिए नीचे 2 करूंगा और 4 को हटाने के लिए -4 रखना पड़ेगा, तो -2 जा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या है वैल्यू? -b अपॉन a ही तो बोला था।
माइनस बी क्या है इसमें, -4, ए क्या है 2, तो -2 पे ही तो 0 आएगा। करके देख लो, 2 इंटू -2 -4 ही तो होता है, -4 + 4 0 तो होता है। अनन्या समझ में आ रहा है? यस सर। 2 पॉइंट निकाल पा रहे हो? यस सर। फटाफट से बताना अभी 2 पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, y = 3x + 6, बताओ क्या क्या है 2 पॉइंट। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला पॉइंट क्या दर्शाता है, क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? और स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? रेट, स्पीड, स्लोप, y/, ठीक है। आ रहा है समझ में? और ये जो 2 पॉइंट है, ये पॉइंट बेटा वो बताता है कि ये ग्राफ y एक्सिस को कहां पे टच करेगा। ये क्या बताता है? ग्राफ y एक्सिस को कहां टच करेगा। और इसमें क्या बताएगा? ग्राफ x एक्सिस को कहां टच करेगा। आ रहा है समझ में? हाँ, अब मैं इस ग्राफ को दिखाता हूं तुम्हें, इस ग्राफ को दिखाता हूं मैं, ठीक है। वो दोनों पॉइंट दिखाऊंगा तुमको। इसी ग्राफ को अभी बना के तुमको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। कौन सा ग्राफ है बच्चों हमारा? क्या था? y = बताओ, y = क्या था? 2x + 3x + 6 था ना। देखो बच्चों, ग्राफ दिख रहा है तुमको? तो मैं इसका थोड़ा सा, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा मैं इसका रंग चेंज कर देता हूँ, क्या बोलते हैं? रंग चेंज कर दिया। और ग्राफ देखो बच्चों, किन 2 पॉइंट पे टच हो रहा है। पहला पॉइंट क्या है? 0,6, क्या है ये पॉइंट? यहाँ देखो, F मतलब ये 0 y एक्सिस को कहाँ टच करता है। और ये क्या है? यही 2 पॉइंट लिखे हैं तुमने, ये कहाँ टच कर रहा है? -2,0 पे। और अब देखो y/x, देखो ध्यान से, ध्यान से y/x देखना है बच्चों। ये कितनी डिस्टेंस है? ये कितनी डिस्टेंस है? 2 है बेटा, ठीक है। इस ग्राफ में, इस ग्राफ पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक सेकंड, इसको डिलीट कैसे करेंगे? देखो बेटा,
एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो एक लाइन ये हो गई, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, एक लाइन ये हो गई। इस ग्राफ के दो पॉइंट्स को मैंने लिया, परपेंडिकुलर और बेस की डिस्टेंस खींची। परपेंडिकुलर कितना है 6, बेस कितना है 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे कितना आएगा 3, और वही तो इस ग्राफ का रेट था। क्या था इस ग्राफ का, बोलो, इस ग्राफ का रेट क्या था y/x, समझ में आया y/x, स्लोप, स्लोप यानी ढलान, स्लोप यानी ढलान। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेट ज्यादा, उसकी स्पीड ज्यादा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। एक ग्राफ और देखें, एक ग्राफ और देखें, हर एक बंदा एक एक ग्राफ बताएगा अभी, ठीक है। चलो पहले कियान एक ग्राफ बताओ बेटा, y इज इक्वल टू क्या लिखूं, -3x + 12। अब बताओ बेटा पहला पॉइंट तो क्या होगा इसका 0, और दूसरा पॉइंट क्या होगा 4, समझ में आ रहा है कैसे निकाला। पहला पॉइंट तो यही हो जाता है, दूसरा पॉइंट क्या बताया था -b/a, 0, -b कितना है -12, -a कितना है, सॉरी a कितना है -3, -3 से -3 कट गया तो कितना हो गया 4, समझ में आया कि नहीं। इस ग्राफ का अगर मैं बोलूं कि स्लोप क्या है तो आप बोलोगे स्लोप है -3। अगर मैं पूछूंगा y/x क्या होगा तो -3, रेट क्या होगा -3, स्पीड क्या होगी -3, मतलब 1 यूनिट इधर जाऊंगा तो 3 यूनिट नीचे जाऊंगा। -3 का मतलब क्या है, 1 यूनिट इधर जाऊंगा तो 3 यूनिट नीचे जाऊंगा। समझ में आ रहा है। ग्राफ बनाता हूं और फिर ध्यान से देखो, इसको क्या था -3x + 12, ठीक है। पुराना सारा मिटाता हूं, क्या है ग्राफ हमारा बेटा, तो y इज इक्वल टू -3x + देखो ग्राफ, और ग्राफ का कलर चेंज कर देते हैं। वो ही नहीं क्या, हो गया ना अभी, ओहो ओहो ओहो, ठीक है। देखो बच्चों ग्राफ को थोड़ा सा जूम आउट करता हूं मैं तुम्हें दिखाने के लिए। देखो ग्राफ को 2 पॉइंट पे टच किया जा रहा है, एक x एक्सिस पे और एक y एक्सिस। पहला पॉइंट कहाँ है 0, 12 मिला था। दूसरा पॉइंट क्या था 4, 0 मिला। और अब इन दोनों पॉइंट से बच्चों हम एक लाइन बनाएंगे, और अब हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस को भी फाइंड करेंगे। ये कितना है बच्चों, चलो कोई बात नहीं, ना ये सोच रहे बहुत इंटेलिजेंट है, तो पता नहीं मैं बाप हूं तेरा, एक काट दूंगा तुझे, घटा कि नहीं घटा, ऐसे होशियारी। यही था ग्राफ बच्चों, बताओ कितना है 12, कितना है 4, लेकिन ये 4 ऐसे है
12 ऐसे है, तो हम नापेंगे इस तरीके से। उल्टा आ रहे हो ना, अब तक तो ट्रायंगल ऐसे बनता था, अब ट्रायंगल ऐसे, तो ये 4 नहीं है, ये -4 है। समझ में आया? -4 है। अगर ये लाइन ऐसे होती, हम ऐसे नापते तो 4 नापते। अभी इस ट्रायंगल को अगर तुम नापोगे तो तुम इधर से इधर आ रहे हो ना। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल पे मैंने परपेंडिकुलर ऐसे नापा, बेस ऐसे नापूंगा ना। नहीं आई बात समझ? अपोजिट साइन, बेटा साइन आपको नापना होता है राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब आपको इसकी तरफ पहुंचना है, आपको इस पॉइंट पे पहुंचना है। आप कहां से पहुंच रहे हो? इधर से इधर पहुंच रहे हो ना, इधर से इधर पहुंच रहे हो ना। तो अगर इधर से इधर जाते तो पॉजिटिव होता, इधर से इधर जा रहे तो नेगेटिव हो रहा है। तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई? -4। तो 12 डिवाइडेड बाई -4 करेंगे तो रेट क्या आया? और ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक पॉइंट राइट में जाते हैं तो 3 पॉइंट नीचे आते हैं। देखो कैसे नीचे, देखो 2 पॉइंट गए राइट में तो 3 पॉइंट नीचे गए होंगे। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। देखो कैसे, नहीं 6 पॉइंट। एक में 3 पॉइंट जा रहे हैं तो 2 में 6 पॉइंट। देखो बेटा ये वाला पॉइंट कौन सा है? 2, और ये पॉइंट कौन सा था? 0, 12। 0 से 2 पे गए तो 12 से किधर आए? एक पॉइंट पे हम 3 पॉइंट नीचे जा रहे हैं। एक पॉइंट जब हम राइट में जाते हैं तो 3 पॉइंट नीचे जाते हैं। मैंने क्या बताया? एक पॉइंट जब हम राइट में जाते हैं तो 3 पॉइंट नीचे जाते हैं, तो 2 पॉइंट गए तो कितना जाएंगे? 6 पॉइंट नीचे। तो अगर मैं y/x भी बोलूंगा, या फिर रेट बोलूंगा, या फिर स्पीड बोलूंगा, तो क्या है सबका आंसर? -3, यानी कि कोफिशिएंट। आ रही बात समझ में? ठीक करना। अनन्या बेटा आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है। पक्का? यस सर। यानी कि जब भी तुम्हें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, जब भी तुम्हें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, तुम्हें एक बात समझनी है कि ग्राफ डिजाइन कैसे होगा। पहला पॉइंट होगा 0, b, दूसरा पॉइंट होगा -b, a, 0। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। उस ग्राफ की स्पीड क्या होगी? ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? जिसमें b होगा ही नहीं। मान लो ग्राफ हो गया तुम्हारा y = 2x, इसमें b है ही नहीं, तो ये ग्राफ कहाँ से गुजरेगा? हमेशा ओरिजिन से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? ओरिजिन से। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस ग्राफ में b नहीं होगा वो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से गुजरेगा, क्योंकि उसकी शुरुआत तो 0, 0 से ही होगी। x को 0 रख दो, y 0 नहीं हो जाएगा? आ रही बात समझ में? आ रही है? हाँ। अब इस ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या है? सर पढ़ तो लिया, पढ़ा तो दिया, आप कहते हो सर साइंस पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ाओगे सर, हम आपके भरोसे आ गए, लेकिन सर इसका फायदा क्या हुआ? फायदा देखो अभी कैसे समझोगे तुम लोग। पहला ग्राफ मैं बनाता हूं तुम्हें, फिजिक्स में समझाता हूं, चैप्टर नंबर है मोशन। ठीक है? ए बॉडी इज ट्रैवलिंग, a body is traveling with a constant speed of 5 meters per second. A body is traveling with a constant speed of 5 meters per second. Draw speed versus
टाइम ग्राफ। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ड्रॉ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, देखो कैसे बनेगा। फिजिक्स के मोशन चैप्टर में जब मैंने देखा मेरे बेटे की बुक में ग्राफ दिया हुआ है, मैंने उससे पूछा कैसे बनेगा, उसने बोला ये ग्राफ वो क्या होता है ग्राफ पता नहीं है, दे दिया है। अब समझ लगेगी, कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, राघवी ने तो सर हिलाया है कि उसको समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है आपसे बोला गया है कि आपको एक बॉडी, एक बंदा, एक बाइक 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? स्पीड दे रखी है, अभी अभी बताया था मैंने, रेट दे रखा है, मतलब हर सेकंड में वो कितने मीटर चलता है? 5 मीटर चलता है। कितना चलता है? 5 मीटर। तो अगर मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, मतलब जब टाइम बढ़ रहा था, वेलोसिटी चेंज हो रही थी क्या? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनेगा ऐसे, यहां पे लिख दोगे 5 मीटर पर सेकंड, यहां पे लिख दो 1 2 3, यहां पे लिखोगे आप सेकंड्स, यहां पे लिखोगे मीटर पर सेकंड। समझ में आया ग्राफ कैसे बनाया? बोलो बच्चों, पहला ग्राफ समझ में आया? दूसरा ग्राफ देखो बच्चों, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 5। तो फॉर्मूला क्या बना? d इज इक्वल टू 5t। इमेजिन करो इसको उस ग्राफ से, कौन से ग्राफ से? y इज इक्वल टू ax प्लस b से। x एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं? टाइम। y एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं? डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस खींचेंगे, यहाँ पे टाइम खींचेंगे, हम यहाँ लिखेंगे टाइम, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस, फिर हम लिखेंगे डिस्टेंस की यूनिट मीटर, यहाँ टाइम की यूनिट लिखेंगे सेकंड। यहाँ एरो मार्क करेंगे कि ये ऊपर जा रहा है, ये इधर बढ़ रहा है। बताओ बच्चों, पहला पॉइंट क्या होगा? 0, दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट इसमें तो 0, 0 है, तो 1, t की वैल्यू 1 ले लो। t की वैल्यू 1 ले लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5। मान लो यहाँ पे कहीं है 5। तो 2 पॉइंट हमें मिल गए। ये क्या है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। हर एक कदम पे 5 कदम ऊपर जा रहा हूं। 2 सेकंड होता तो कितना होता? 2, 10, 3, 15, 4, 20। और किसी भी पॉइंट पे डिवाइड करके देखो 5 आएगा। देखो 10 को 2 से डिवाइड करो, 15 को 3 से डिवाइड करो 5। तो y अपॉन x भी स्पीड बता रहा है, बताया था मैंने। और इस ग्राफ का स्लोप क्या है? अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप पूछूंगा क्या है बच्चों? 5। तो अगर तुमसे कहीं सवाल पूछा जाए स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, क्या देता है? गिव्स स्पीड। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्पीड देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ,
तो स्पीड निकालनी है y अपॉन एक्स कर दो। अभी तुम्हें एक सवाल देता हूं, तुम तुरंत निकाल लोगे। दूं सवाल? समझ लो, एक बार ध्यान से समझ लो। फिर से पूरी कहानी बता देता हूं मैं। तुम्हें दिया गया था ए बॉडी इज ट्रेवलिंग विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तुमसे बोला गया ड्रॉ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो हमने सबसे पहले स्पीड को दिखाया y एक्सिस पे, टाइम को दिखाया x एक्सिस। तो हमारा ग्राफ कैसे बना? हमारा ग्राफ बना y इज इक्वल टू 5। क्या बना? y इज इक्वल टू 5, क्योंकि y क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं स्पीड क्या थी? 5 फिक्स थी। टाइम कुछ भी हो जाए, स्पीड तो सेम थी। तो y इज इक्वल टू 5 ग्राफ कैसे बनेगा? y हर हमेशा क्या है? 5 है। y चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड है। टाइम बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही, कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू x एक्सिस। आ रहा है समझ में? दूसरा ग्राफ क्या है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम। सबसे पहले रिलेशन लिखा। रिलेशन क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कांस्टेंट थी, कितनी थी? 5। इसको उस ग्राफ से इमेजिन किया ax प्लस बी से। पहला पॉइंट क्या हो गया? 0,0। दूसरा पॉइंट भी 0,0। तो एक पॉइंट और निकाल दिया, t की वैल्यू 1 रखी, ग्राफ का रेट पता चल गया 5। हर कदम पे 5 कदम ऊपर जाता है, 5 कदम। समझ में आ रहा है? हाँ। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इससे क्या पता चल रहा है कि समय के साथ उसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। समय के साथ उसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, एक ग्राफ और बनाता हूं। जीरो 0,4 है बेटा। ग्राफ दिख रहा है? यस सर। इस ग्राफ को देख के मुझे बताओ बच्चों कि स्पीड क्या होगी। अभी भी सिखाया था। इस ग्राफ को देख के स्पीड बताओ, रेट बताओ। सर 4। बहुत बढ़िया। क्या होगी? 4। कैसे किया? y अपॉन एक्स। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो आप बोलोगे 4। रेट क्या होगा? 4। कैसे चेक किया हमने देखा कि भैया जब हम 3 कदम आगे गए तो 12 कदम ऊपर गए, यानी एक कदम में कितने गए? 4 कदम। तो स्पीड क्या हुई इसकी? 4। अब इस ग्राफ की इक्वेशन लिखनी है। इस ग्राफ की इक्वेशन लिखनी है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या करेंगे? शुरुआत कहाँ से हुई है? नहीं, शुरुआत कहाँ से हो रही है बेटा? 4 से।
4 से। ग्राफ की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 4 से। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है? 4। तो हम बोलेंगे 4x प्लस या 4t प्लस 4। डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 इंटू टी प्लस 4। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब ये वाला 4 क्या है? स्पीड। और ये वाला 4 क्या है? कि जब ये काम शुरू हो रहा था तो आदमी 4 मीटर पहले से आगे बैठा था। समझ में आई? इस 4 का मतलब क्या है कि जब ये कहानी शुरू हो रही थी वो 4 मीटर पे पहले से भाई साहब आगे बैठे थे। जहां से शुरुआत होती है उससे 4 मीटर आगे थे और अब उनकी डिस्टेंस गिननी शुरू हुई है। समझ में आया कि नहीं? तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम से पहले क्या है? स्पीड ही तो है। क्या है? स्पीड ही तो है। समझ में आया बच्चों? यस सर। थोड़ा बहुत जो कुछ भी समझ में आया, थोड़ा बहुत आया होगा, कोई बात नहीं। हम इसको 3-4 क्लास में ऐसे ही करते रहेंगे। धीरे धीरे आपको मैं परिपक्व बना दूंगा और बहुत से एग्जाम्पल लेके आएंगे। खाली एक स्पीड और टाइम का ग्राफ नहीं होता, भतेरे ग्राफ होते। तो अगली क्लास जो हमारी सैटरडे को होगी एक नया ग्राफ लेके आएंगे, पर पढ़ेंगे लीनियर ग्राफ ही। ठीक है? इतने पोर्शन को ही अच्छे से समझेंगे। समझ में आया बच्चों? बताओ। यस सर। थोड़ा सा आया? 100 में से 40% आया? कोई बात नहीं, अगली क्लास में 40% और ले आएंगे। ठीक है? आज ही राघवी ने मुझे इतना तगड़ा रिव्यू दिया है तो मैंने कोशिश करना है कि 40% से धीरे धीरे 100% पे आए। पर तुम लोगों की भी मेंटल कैपेसिटी को मानना पड़ेगा। मतलब इस ग्रेड में रह के भी, 7th ग्रेड में रह के तुम लोग 10th ग्रेड की चीज़ को समझ रहे हो, अपने आप में बहुत बड़ी बात। ठीक है? 10th में नहीं आता समझ में लो। चलो बच्चों, आज की क्लास यहीं हम खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय। बाय सर।